बेसिकली है क्या, ब्लॉकचेन जो है वो अपने आप में क्या है कि वो ब्लॉक्स का वो है, तो हर ब्लॉक के अंदर कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर चेन के ऊपर और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चेन में ही अपनी ट्रांजेक्शन को वो करूँगा, उसे मैं ब्लॉक स्पेस ट्रेजरी बोलूँगा या ब्लॉकचेन ब्लॉक स्पेस एसेट बोलूँगा कि मैं उस ब्लॉक की क्या वैल्यू लगा रहा हूँ, उस ट्रांजेक्शन को उस ब्लॉक में डालने की कॉस्ट की क्या वैल्यू लगा रहा हूँ। मुझे लगता है वो इथेरियम का आज भी बहुत ज़्यादा है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो पीपल विल रियलाइज दिस, और वो वापस आएगा, और जैसे ही इथेरियम थोड़ा सा पंप करेगा ना, ये नैरेटिव्स बदल जाएंगे। प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें से डू यू सी इथेरियम द बेस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल सोल्यूशन? नहीं, अगर मुझे $20 के मीम कॉइन्स लेने हैं तो मैं $50 की फीस थोड़ी लूँगा, देन सोलाना इज़ बेटर, उस पर डीजेन कम्युनिटी भी है, फीस भी नेग्लिजिबल है। ओके, ठीक है, अगर मुझे कुछ और करना है तो वो स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए मान लीजिए ऑप्टिमिज्म सही है, बेस पुश कर रहा है तो बेस में को लगता है कॉइन बेस का सपोर्ट है तो उस मामले में बेस सही हो सकता है। तो देयर आर सोल्यूशन, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो स्पेस नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी नैरेटिव ये चल रहा है कि इथेरियम के पास कोई भी मोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाकी सबके पास मोट है, वो नॉन डिनाइबल है, पर इथेरियम के पास भी मोट है, विच मेक्स इट, वो मोट अभी मार्केट डिस्कवर नहीं कर रहा है या सिंस क्योंकि वेब3 उनको भी मार्केट ज़रूरत नहीं है। नहीं मार्केट ना यार, पता है कैसे कि वेब3 मार्केट्स और रेसिप्रोकेट करती है कि प्राइजेस से, कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो लोग सोचेंगे अच्छा ये प्राइस क्यों बढ़ा है, इसमें क्या अच्छा है, फिर लोग ऐसे, अगर प्राइस गिरेगा तो लोग बोलेंगे ये प्राइस क्यों गिर रहा है, इसमें क्या बुरा है, तो वही नैरेटिव बन जाएगा। तो एक अभी आप देखोगे मेजर इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे हैं कि यार इथेरियम इज गोइंग टू डाई, इथेरियम इज ऑन स्लो। अभी पीछे किसका एक बहुत बड़े हेज फंड का आर्टिकल आया था कि इथेरियम इज डाइंग ऑफ स्लो डेथ, ऐसा कुछ करके। ये सारे नैरेटिव बदल जाएंगे अगर कल इथेरियम 25% बढ़ जाए, और यहाँ से आज इथेरियम कुछ $3500-3600 होगा, मेरे हिसाब से ईजी $7500-8000 तो ईजी है जो इथेरियम को जाना ही जाना है। विद रिस्पेक्ट टू बिटकॉइन 2x मेरे को ईजी दिखता है बट इथेरियम में, इथेरियम BTC के चार्ट पे, एंड मुझे लगता है नियर फोर्सिएबल फ्यूचर इथेरियम विल बी द नंबर 2 एसेट इन Web3 स्पेस। मतलब मुझे नहीं लग रहा कोई नियर फ्यूचर जो सोलाना किलर और ये सब बातें कर रहे हैं, सॉरी इथेरियम किलर एंड सोलाना के लिए और इन सब के लिए बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ नैरेटिव्स हैं, वो होते हुए नहीं दिख रहा मुझे अगले 5-10 साल। ओके, जैसे ये बात बोली जा रही है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये बहुत ही मतलब गलत बात है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एक्चुअल में कि रिसर्च पे काम हो भी क्या रहा है। हाँ, सेम बिटकॉइन के लिए भी यही बात हो रही थी, जब तक बिटकॉइन बढ़ा नहीं था। हाँ, और इथेरियम के लिए भी हो रहा है, बट इथेरियम में बहुत काम हो रहा है। अगर आप पीछे देखोगे इनका जो लास्ट अपग्रेड आया था उसमें ट्रांजैक्शन फीस और L2 बहुत कम हो गई, इसीलिए सारी L2s इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर पाई। एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यार इट्स हाई टाइम कि विटालिक ऑल्सो शुड बी मोर वोकल अबाउट इट। मेरे को लगता है कि विटालिक की सिंस एक इमेज बहुत ब्लरी हो गई है, एंड वो उतने अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे अब इथेरियम को जितने वो पहले करते थे। आई डोंट नो उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, किस तरफ हैं, पर एट द सेम टाइम डेवलपमेंट हो रही है, पर उसे मार्केट नहीं किया जा रहा उतने अच्छे से। पर डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट तो विटालिक नहीं करेगा तो ऑनेस्टली कोई और कर देगा, उतना बड़ा पैरामीटर नहीं, मार्केट अपने आप से उसको कर लेगी इवेल्युएट। एंड मेरे को लगता है मार्केट की डिस्कवरी ही तुम्हारी बेट होनी चाहिए एज इन्वेस्टर्स। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि बढ़ते हुए एसेट पे लगा के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देखो कि मार्केट में इस टाइम पे अंडर वैल्यूड कौन सा एसेट है, और मुझे नहीं लगता इथेरियम से ज़्यादा कोई है। तो वो वाली गेम है कि विटालिक नहीं कर रहा मार्केट, दैट्स ओके, बट डेवलपमेंट हो रही है ना। सोचो वो भी चेंज हैं जिनके फाउंडर्स उसको मार्केट कर रहे हैं, ट्रॉन जैसी, वाइट ऊपर, और उसमें डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हो रही है ना। मेरे को वो ज़्यादा स्केरी लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू इथेरियम जिसमें डेवलपमेंट बहुत स्पेस पे हो रही है पर उसको कोई मार्केट करने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है ऐसे प्रोजेक्ट के, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है या आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, मार्केटिंग अभी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट डिस्कवर कर ही लेगी। और कोई किसी के शायद वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या था ना यार, जितने भी लोग इथेरियम फाउंडेशन और इथेरियम इकोसिस्टम से जुड़े हुए थे, अब वो किसी ना किसी L2 से जुड़ गए हैं। आप सारे मेजर अकाउंट्स खोल लो जो इथेरियम को सपोर्ट करते थे ट्विटर पे, क्रिप्टो ट्विटर पे, आज उन्होंने अपनी एसोसिएशन किसी ना किसी L2 से बना ली है। तो हर बंदा अपनी अपनी L2 को शिल कर रहा है रादर देन शिलिंग इथेरियम। तो इथेरियम के लिए वोकली कोई बात करने वाला बंदा ज़्यादा बचे नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं L2s की,
पर इथीरियम पे काम उतना ही पेस पे हो रहा है, उससे ज़्यादा पेस पे हो रहा है फॉर दैट मैटर। और ये बढ़िया चीज़ भी है बिकॉज नए बंदे आ जाएंगे यार बोलने वाले। आज हम बात कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में एक वॉइड है, हमें लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है तो हम बात कर लेते हैं इस बारे में, राइट। तो सिर्फ हम थोड़ी स्मार्ट हैं, दुनिया में बहुत लोग स्मार्ट हैं, तो बहुत लोग ट्विटर पे भी ये बात करेंगे, बहुत लोग उसके डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, तो नई वॉइसेस नए KOLs बन जाएंगे इथीरियम इकोसिस्टम में। दैट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि इंसेंटिव्स अलाइन हो जाएंगे। तो वो पुराने लोग भी आ जाएंगे वापस, पुराने भी वापस आ जाएंगे टू कैप्चर देयर स्पेस। और वो नैरेटिव्स की गेम ही है यार, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक पंप हुआ सारी कहानी बदल जाएगी, फिर इथीरियम हो जाएगी। एंड इथीरियम को अगर पॉजिटिव केस सिनेरियो देखें, अगर उसका ऑप्टिमिस्ट केस सिनेरियो देखें, तो वेयर डू यू सी, मतलब इफ बिटकॉइन इज कांस्टेंट एट दिस प्राइस अराउंड 100K, तो वेयर डू यू सी इथीरियम गोइंग? मेरे को पहली बात तो लग रहा है यार ये भी नैरेटिव गलत है कि बिटकॉइन यहीं रह जाएगा। मेरे को लगता है दिस इज मिड ऑफ द रैली, बिटकॉइन आराम से 150 से 200 के बेयर मिनिमम जाएगा। 150 के तो बेयर मिनिमम दिखते हैं, एंड बाकी लास्ट कैंडल का पता नहीं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पर 150-200 के तो पक्का ही जाएगा, स्टेबल रहेगा वहाँ पे काफ़ी देर। दूसरी बात है इथीरियम 7,500-8 हज़ार तो मेरे को लगता है कि यार आँख बंद करके है, इट्स द ईजीएस्ट बेट है ना। 7,500-8 हज़ार भी मान लो, अब 8 हज़ार तक की तो मेरे को ईजी बेट लगती है। अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूँ, जैसे बिटकॉइन के लिए मैं 150 के बोल रहा हूँ, तो इथीरियम के लिए 12,000 होगा लास्ट कैंडल। फिर इथीरियम की भी है, वो 15 से 20 हज़ार तक भी जा सकती है, पर 12,000 शुड भी 12,000 वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैं अपनी कैपिटल प्लस कुछ प्रॉफिट्स निकालूंगा और बाकी मैं अपना मून बैग छोड़ दूंगा इथीरियम में। बट वो है, बट 4,000-8,000 तो मुझे लग रहा है कि इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इज वेरी सेफ एज वेल वेरी कंपैरेटिवली। सेफ है। सबसे ज़्यादा अगर रिस्क इज टू रिवॉर्ड 2x के लिए मैं बोलूँ तो वो इथीरियम ही है इस टाइम पे। मैं सिंस भी बहुत बार बोलती हूँ, बट क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा इस चीज़ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं हो रहा अभी।